बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज के बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन प्रेम कहानी असली। पहले बेटा लड़की को लेकर भागता है और फिर दीवाने बेटे को बचाने के लिए लड़के का पिता साजिशन लावारिस लाश को अपना बेटा समझकर अंतिम संस्कार कर देता है और लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा देता है। ये हमरे यहाँ नहीं, कोचस में नहीं हुआ। भानस ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। भानस तो वो 1 साल से मतलब मृत आदमी मतलब जिंदा घूम रहा था। बॉम्बे में जिंदा उसको बरामद किया गया है। बरामद कर लिया। कब बरामद किया है? आज 10 साढ़े 10 में। और एक युवती भी बरामद हुई है। तो हेजा कुल गोल गोरे है। अब मुंह चेहरा दिखाते ना रहे तो ऐसा ही कि अपना अथू रोला धोला में ऐसा ही कि अपन ले नहीं जा। तो उसका अंतिम संस्कार आप लोग की थे? पोस्टमार्टम भी हुआ था उसका? हाँ, सासर लाश ले नहीं जाए जन्नी। हाँ, अच्छा, वो सरकारी गाड़ी लेके आए। सुन लिया आपने, अब इश्क की साजिश में लिपटी अंतिम संस्कार की लव स्टोरी को भी जान लीजिए, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के कोचस थाना इलाके में एक लड़की के अपहरण का मामला 21 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराया गया था, जिसमें लड़की की मां ने लिखित आवेदन दिया था और आरोप लगाया था कि कोचस वार्ड नंबर 13 में रहने वाले बसंत राम के बेटे रवि रंजन ने उनकी बेटी संध्या का अपहरण कर लिया है। जब लड़का लड़की का कोई अता पता और सुराग नहीं मिला तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई। इसी दरमियान 28 अक्टूबर 2021 को भानस ओपी के मझौली गांव में कुएं से एक युवक का पुलिस ने शव बरामद किया और बसंत राम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बसंत राम ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपने बेटे रवि रंजन के रूप में कर दी। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव को बसंत राम को सौंप दिया, जिसके बाद बसंत राम ने अपने बेटे रवि रंजन का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया और श्राद्ध कर्म भी किया। इस पूरे प्रकरण के बाद 28 अक्टूबर को बसंत राम ने संबंधित थाने में जाकर लड़की पक्ष के 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए बेटे की हत्या की FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। 1 महीना से बातचीत हो रहा था। कहीं बातचीत करने लगे? पहले 1.5 साल काहे नहीं बात कर रहे थे? हाँ, तब ना जब लड़का कह दिया कुल काम किया कह देनी जा तो कोई बतियाए लगन जा और वो अपने घर बतियाए लगा। अच्छा, कितना दिन से? 1.5 महीना से? हाँ, 1.5 महीना से आप लोग की बातचीत हो रहा है? हाँ, बतिया पहले से बातचीत नहीं हो रहा था लड़का से? कहते मन पहले से ना होता रहे, पहले से बात ना फैली था। तो पुलिस को आप लोग जानकारी नहीं दी थी 1.5 महीना पहले की बातचीत हो रहा है? ना, हम लोग पुलिस जानकारी नहीं दी। ये हत्या का आरोप लगा दिया हम लोग पर और बोल दिया कि लड़की को छुपा दिया है, हमारे बेटे को मार दिया है। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। ये सब झूठा फजील बात है। तो डेड बॉडी भी वो लोग दिखाया था, बरामद किया था। हाँ, तो दूसरे थाना में, दिनारा थाना में डेड बॉडी उसका आया था। वहीं पर वो लोग जाके कह दिए कि ये हमारा लड़का, लेकिन वो लड़का नहीं। लेकिन 7 आरोपियों में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इधर लड़की के परिजनों को पता था कि रवि रंजन मरा नहीं है, वो जिंदा है, इसलिए वो सबूत जुटाने में लगे हुए थे ताकि पुलिस के सामने वो ये साबित कर दें कि रवि रंजन की हत्या उन लोगों ने नहीं की है। इसी बीच 2 साल बाद लड़की के परिजनों को रवि रंजन का मोबाइल नंबर मिल गया और परिजनों ने वो मोबाइल नंबर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस फिर से एक्शन में आ गई और मोबाइल को सर्विलांस पर डालकर लोकेशन ट्रेस करने लगी। लोकेशन मिलते ही पुलिस सीधे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय पहुंच गई, जहां से पुलिस लड़का लड़की दोनों को हिरासत में ले ली और वहां से कोचस थाने लेकर आई, जहां पूछताछ में रवि रंजन ने सारे राज उगल दिए।
मतलब सबके सामने खुल कर आ गया। दूध का दूध, पानी का हाँ, पानी। दूध का दूध। क्या नाम है आपका? शाम बिहारी चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? कोचस। अपहरण का भी आपके द्वारा केस किया गया है क्या? जी अपहरण का नहीं, वही मर्डर का FIR हम लोग पर किया गया था। तो आप लोग के द्वारा भी उन लोग पर किया गया था केस? हाँ हम लोग भी किए थे। किस चीज का? तो लड़की का। अच्छा, हाँ अपहरण का। हाँ, जी। रवि रंजन ने बताया कि वो राधे श्याम चौहान की बेटी संध्या से बेपनाह प्यार करता है। परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर गांव की गलियों में मिलता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया और 21 अक्टूबर 2021 को दोनों ने मोहब्बत में घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया, जिसके बाद से लड़की के परिजनों ने कोचस थाने में जाकर अपहरण का केस दर्ज करा दिया। इसी बीच भानासोपी के मंझौली गांव में कुएं से एक युवक की सड़ी गली लाश मिली थी, जिसकी पहचान उसके पिता ने रवि रंजन के रूप में की थी। ये जानते हुए कि वो जो कर रहा है वो अपराध है, फिर भी उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए जुर्म किया। लेकिन खुलासे के बाद बाप बेटे की साजिश बेनकाब हो गई, जो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि 28 अक्टूबर 2021 को भानासोपी के मंझौली गांव में कुएं में मिली लाश किसकी थी? भानासोपी की पुलिस ने लावारिस लाश को कैसे बसंत राम को सौंप दिया? क्या विभाग भानासोपी के पुलिस की भूमिका की जांच करेगा? क्योंकि मामला पुलिस की लापरवाही का है, जिसके खुलासे के बाद कोचस पुलिस ने आशिक रवि रंजन और उसकी प्रेमिका संध्या को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से इश्क में दीवाने बेटे को बचाने के लिए बाप ने अंतिम संस्कार वाली साजिश रची थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पुलिस की जांच को गुमराह करने का जुर्म किया है। लावारिस लाश का वारिस बनकर अंतिम संस्कार किया है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उसका आशिक सिपाही है, जिसके